जय हिंद बच्चों। तो मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर के आ गया हूं और इस नया वीडियो में नया सवाल होगा। मैंने आपसे वादा किया था ना कि 5 नंबर का सवाल करवाऊंगा अब इस अगले वीडियो में, तो मैं वही 5 नंबर का सवाल लेकर के आ गया था। सुना ही होगा ना, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, यहाँ पर भी हमने आपसे वादा करा था कि 5 नंबर का सवाल बनवाऊंगा, तो अब मैं 5 नंबर का सवाल बनवाना आज से इस वीडियो से कंटिन्यू रखेंगे, सही है। और मेरा कोशिश है कि ये जो एग्जाम में 5 नंबर आएगा वो मेरे वीडियो ही से सारा मतलब एक ही बार कॉपी पेस्ट कर दे एग्जाम में, सही है। ऐसा ऐसा सवाल लेकर के मैं आऊंगा 5 नंबर का। तो आपके स्क्रीन पे जो है ये पहला सवाल है 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स, सही है। इस सवाल में बाबू 5 नंबर सवाल बनाने के लिए ना आपको फॉर्मूला का याद होना जरूरी है, बेहद जरूरी है। फॉर्मूला याद नहीं तो सवाल नहीं। आप सवाल से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप अपने आप से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि सवाल हमसे बनेगा। आपके सामने में जो है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आपको प्रूफ करनी है। यदि आप प्रूफ कर दिए, साबित कर दिए, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। नहीं साबित कर पाए तो नहीं मिलेगा। कभी कभी सुनते हैं ना, साबित करके बताओ, अपने आप को प्रूफ करके बताओ, तो वही प्रूफ करना है हम लोगों को। चलो, तो सबसे पहले बराबर में 2 भाग होते, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। तो इधर वाले को हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड वाले को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो हम लोग LHS को तोड़ेंगे और RHS की तरफ पहुंचेंगे, सही है। यदि आ गया तो फिर वही वाली बात प्रूफ हो जाएगा, साबित हो जाएगा। नहीं आया तो आप साबित नहीं कर पाए तो नंबर भी नहीं मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे LHS से, किससे बाबू? LHS से, सही है। अब देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सही है। अब हुआ कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला याद है और कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। कॉसेक का फॉर्मूला जो होता है वो COSEC, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। और वो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बट्टे का बाबू साइन थीटा, सही है। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। तो सर 1 अपॉन में साइन थीटा, प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। माइनस कॉट थीटा का, तो सर कॉस थीटा बट्टे का बाबू साइन थीटा, सही है। आप लोग पढ़ाई करने से मतलब रखें, एग्जाम का समय चल रहा है। यदि आप अभी पढ़ाई करने से मतलब नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, सही है। पेरेंट्स परेशान रहते हैं, घर का जो हर एक मेंबर, एक एक मेंबर परेशान रहते हैं आप लोग को एग्जाम की तैयारी के लिए। और जब आप ही नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। चलो इन दोनों का एलसीएम लो तो बाबू साइन थीटा, और साइन थीटा का एलसीएम जो हो जाएगा वो साइन थीटा। और साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगेंगे तो एक, तो ये हो जाएगा एक को एक से गुना करेंगे तो एक, माइनस साइन से साइन में भाग लगेंगे तो एक, एक को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो ये कॉस थीटा, सही है बाबू। अब इसका होल स्क्वायर, बाबू आप अलग अलग कर लो, इसको स्क्वायर को अलग अलग कर लो, सही है। अब अलग अलग कैसे? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे का साइन थीटा, सही है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग में ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब फिर यहां से इसका, तो एक फॉर्मूला आप जानते होइएगा बाबू, एक फॉर्मूला कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1। और यहां से साइन स्क्वायर थीटा पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बाबू अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सही है। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बाबू एक बात जानते हुएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा को ही हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सर एक बात और जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर को ही हम लोग लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स। स्क्वायर का मतलब आपस में 2 बार गुना, तो इसका मतलब ये आपस में 2 बार गुना कीजिए तो सॉरी होल स्क्वायर यहाँ पे बाबू नहीं होगा, वेरी मिस्टेक। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, सही है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर में है, सही है वो, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सही है, अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, और बाबू 1 माइनस कॉस थीटा। सही है बाबू, कुछ दिख रहा है? तो ये सर माइनस वाला कट जाएगा, क्या बच गया बाबू? सर 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टे का 1 प्लस कॉस थीटा। यदि इतना बच गया तो इसका मतलब देखो, ये यहां से सीधे देखो तो ये RHS आ गया, तो इसीलिए बाबू LHS बराबर RHS। बाबू मैंने अभी तक इतना सारा वीडियो बनाया, एक बार भी नहीं किया है, नहीं बोला है कि लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो। बाबू यदि आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो जरूर लाइक करना, फॉलो भी कर देना, और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट भी कर देना। यदि फायदा हो रहा है तो फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो इसके बदले में कुछ क्या, बहुत कुछ मांग रहे हैं हम लोग, बहुत कम क्या, तो एक सब्सक्राइब कर दो बस। तो बस एक सब्सक्राइब कर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बाबू आप बताना, मैं उस पर एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तो फिर मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे को ये दिक्कत है, आप दिक्कत ही नहीं बताएंगे तो फिर हम वीडियो ही नहीं बना पाएंगे। सही है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट सवालों के साथ में, जो होगा 5 नंबर का सवाल त्रिकोणमिति का, और वो सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में लगेगा। मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि जो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं वैसे ही सीधे उठ करके आपके एग्जाम में आ जाए, और आप तहलका मचा दें एग्जाम के अंदर में। सही है बाबू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।